भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि महंगाई से आज पूरी देश की जनता, 130 करोड़ की जनता आज त्रस्त है। लोग बहुत ही बदहाल स्थिति में है। लोगों को न खाने की सुविधा मिल रही है, न कोई अन्य सुविधा मिल रही है। जबकि इस देश में किसानों ने अपनी मेहनत करके खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने का काम किया। अलग सवाल है किसानों को उनके दाम नहीं मिले और किसान बॉर्डरों पर अपने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। ये हमारा देश में ये सबसे बड़ा सवाल है। देश में सबसे बड़ा सवाल हुआ कि आज खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई चरम पर है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। एक ऐसा वक्त था जब देश में लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के पास भविष्य निधि का पैसा निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो आने वाले वक्त में जिएंगे कैसे, ये ही संकट है। दूसरी तरफ जो खाद्यान्न बेचते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अनाज हो, इन सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे और नेटवर्क लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 50% से लेकर 450% तक मुनाफा इन कंपनियों को हो रहा है। ऐसे वक्त में जब देश से छोटे और मंझोले व्यापारी खत्म हो चुके हैं, उस वक्त बैंकों से कर्ज लेकर बड़े उद्योगपति कर्ज नहीं चुकाते हैं और उनके लिए रिटेक ऑफ शब्द का उपयोग होता है, जो सबसे बड़ी तादाद में इसी मोदी सरकार में देखा गया है। एक ऐसा वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $75 भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल ज़्यादा थी। तब भी देश में कभी पेट्रोल और डीजल 100 रुपये नहीं छू पाई, परंतु फिलहाल $75 ही प्रति बैरल से कम है, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 को पार कर चुकी है। ये है यूपीए सरकार और ये एनडीए सरकार का जो तुलनात्मक है। एक ऐसा वक्त था जब देश की सरकार टैक्स से भरपाई कर रही है। एक ऐसा वक्त है जब देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किया जा रहा है। एक ऐसा वक्त है जब उसी समय की कंपनियां सरकार को चुनावी फंडिंग कर रही है। एक ऐसा समय जब चुनाव में जाना है। एक ऐसा समय जब देश में जनता पर महंगाई का चाहे कितना भी बोझ पड़ा हो, चाहे जनता मरने मारने को बोझ पड़े, ऐसा लगता है कि आज हमें उसे जानने का समय है जिसको जनता समझ सके, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं जब देश में महंगाई के कारण कुछ भी नहीं और महंगाई बढ़ती जाए। तो क्या वाकई जमाखोरी को लेकर या बाजार में काला बाजारी को लेकर चीजें बढ़ती जा रही है? इन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक है। वे कर्मचारी जिनकी संख्या 50 लाख है, पेंशन भोगी जिनकी संख्या 60 लाख है, जो लोग खुश हो सकते हैं। पर महंगाई भत्ता सरकार ने आखिर जारी कर ही दिया। महंगाई भत्ता बढ़ाकर जारी किया गया, लेकिन देश की 138 करोड़ की जिंदगी है। उनको लगता है कि बीते वक्त में जो उन लोगों के साथ हुआ है उसे हम दिमाग में दर्ज करना चाहेंगे। हमें समझना चाहिए कि वे महंगाई कहीं उसका हिस्सा तो नहीं जिसमें सरकार जरूरत से ज़्यादा पैसा लेकर रिजर्व बैंक को अपने साथ रईसी में बिताती है, या फिर देश में पीएसओ को बेच रही है, या फिर बैंकों को कंगाल बनाती जा रही है, या फिर वसूली करके या जीएसटी के जरिए अपने खजाने को खाली होने देना चाहती है। सरकार में बैठे सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता तो मिल जाएगा, सरकार की रईस में कोई कमी नहीं आएगी। उसके जरिए समझाया जाए कि महंगाई तो कभी थी ही नहीं, महंगाई तो पहले भी थी। इसके निजात पाने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। हो सकता है चुनाव हो, कुछ राहत मिल जाए, लेकिन सच क्या है ये जानने की आवश्यकता है। इस देश में महंगाई दर थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 12% तक पहुंच गई। महीने दर महीने बढ़ रही है। जनवरी में 2%, फरवरी में 4%, मार्च में 7%, उसके बाद 10%, उसके बाद 12%। महीने दर महीने थोक महंगाई बढ़ रही है, वो भी 6% के पार हो चुकी है। इस देश में पेट्रोल डीजल को लेकर एक्साइज ड्यूटी सरकार वसूलती है, उसके पहले कभी नहीं वसूली गई। दूसरी बात, अब सरकार की नीति है कि अपने हिस्से की हिस्सेदारी भी बेच रही है। जब ये सरकार नई आई थी, एक्साइज ड्यूटी 1,72,000 करोड़ थी। आज के समय में ये बढ़कर 4,54,000 करोड़ हो गया। वहीं राज्य की वसूली जो 2014 में 1,37,000 करोड़ थी, वो बढ़कर 2,03,000 करोड़ तक पहुंचा है। इसी दौरान सरकार के सर्वे ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के
आय देश में कम हो गई है, यानी देश में कोई ऐसा वर्ष न रहा हो जब देश में महंगाई दर न बढ़ी हो। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि प्रति व्यक्ति आय 19-20 की अपेक्षा 20-21 में कम हुई है। हालांकि यूएन और IMF जो कहते हैं कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से भी कम हो गई है। वे कहते हैं कि भारत में पेट्रोल पर 44 रुपये और डीजल पर 55 रुपये जितना टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है, वो भारत में वसूला जा रहा है। वहीं सब्जी के लिए जो तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इनके मुनाफे के कारण भी अडानी भी खाने के तेल बेचने लगे हैं। वही अडानी जिनके प्लेन से मुख्यमंत्री गुजरात के जो थे, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली आए थे, उसी अडानी के प्लेन से आए थे, वो भी अब तेल बेच रहे हैं। और तेल के इस कोरोना काल में भी उन्हें 26,486 करोड़ का लाभ हुआ। महंगाई बढ़ रही है, देश में जनता बेहाल है, लेकिन अडानी जी का 24,486 करोड़ रुपए लाभ हुआ। कई कंपनियों को लाभ हुआ है। लाला रामदेव जी जो बाबा रामदेव जी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन काम उनका लाला रामदेव रहता है। पतंजलि को भी 13,000 करोड़ का इस कोरोना काल में लाभ हुआ है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपया का शुद्ध लाभ था। ऐसी कई कंपनियां हैं इस देश के भीतर। जो तेल कंपनियां हो वे अचानक बड़ी कंपनियां बन गई है। इसमें कोई दलित या OBC मालिक नहीं है। उन कंपनियों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एक और खोजी की गई इन कंपनियों का लाभ किस माध्यम से हुआ। जिन कंपनियों को लाभ सबसे ज़्यादा हुआ उन्होंने राजनीतिक फंडिंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर सरकार अगर फ्री कह रही है कि हम अनाज देने से बोझ बताती है, तो जान ले 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देने में बोझ पड़ता है 2.25 लाख करोड़ रुपए। इस दौरान देश में महंगाई, इसे सरकार के लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए मुनाफा इन कंपनियों को हुआ है। एक तरफ 2.25 लाख करोड़ रुपया 5 किलो अनाज देने में खर्च हो रहा है, दूसरे तरफ जो कॉरपोरेट घराना है उसको 4.5 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। इन कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा हुआ है। ऐसे में अगर मुनाफा देखा जाए तो 2.25 लाख करोड़ ज़्यादा हो गया। इसके अलावा GST की वसूली, उसके जरिए जिन कंपनियों की फंडिंग हुई, इन सारी चीज़ों को जब जोड़ना शुरू करिएगा तो इन सारी चीज़ों को सरकार ऐसी साइकिल बना चुकी है जिस साइकिल के अंदर उसे कोई पॉलिसी निर्णय नहीं लेना है, सिवाय इसके जो थोक का माल रखते हैं वो जमाखोरी कर सकते हैं। जो खुदरा के व्यापारी हैं वो इस थोक की रकम को ज़्यादा पर बाजारों में बेच सके, ये पैरेलल चीज़ें चलती है। जब इसको एक एनालिसिस किया जाता है थोक मूल्य क्या है, खुदरा मूल्य क्या है, तो इसके पीछे का एक गणित ये भी है कि इसके लिए बेसिक लाइन मंडी को खींची जाती है। इन मंडियों में कितना माल थोक में उठा लाया गया उसमें 12% का इजाफा होता है। जब यहाँ से खरीद कर खुदरा में जाता है तो 6% का इजाफा होता है, लेकिन मार्केट पहुँचते पहुँचते 12-6 जुड़ करके 18% आगे निकल जाता है। इसलिए जब आप देखना शुरू करेंगे कितनी कीमत किसकी बढ़ी है, तो पेट्रोल की कीमत तो 60% ही बढ़ी है। खाने के तेल 44.1% का इजाफा एक वर्ष में हुआ है। LPG गैस में 31% का इजाफा इसी एक वर्ष में हुआ है। दाल में 12% का इजाफा हुआ है इसी एक वर्ष में। नॉन वेज में 9% का इजाफा इसी एक वर्ष में हुआ है। बाकी जो प्रोडक्ट हैं आप देखते हैं रसोई में काम आता है या आप न्यूनतम जरूरत के लिए खरीदते हैं, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 18 से 20% लगातार बढ़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या लोगों के पास पैसा है? क्या सरकार की पॉलिसी लोगों को रोजगार बरकरार रखने की स्थिति में ला रखी है? इस देश में एक मुश्त पैसा जिन लोगों को मिलता है, इस देश में इस साल 19-20 के अंदर 8 करोड़ 60 लाख लोगों की नौकरी चली गई। 20-21 में अंतिम वर्ष था, उसमें करीब 6 करोड़ 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई। सरकार का दूसरा डाटा निकल कर आता है। कोरोना काल से पहले इस देश में 40 करोड़ 35 लाख लोग नौकरी कर रहे थे, संगठित और असंगठित क्षेत्र मिला दीजिए तो इसमें लेकिन इसके बाद 12 करोड़ 60 लाख लोगों की नौकरी चली गई। अब जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें 2 करोड़ लोगों की और कमी आ रही है। दूसरी स्थिति इस दौर में जब पैसा ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, जब उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण लेते हैं, वहाँ चुनाव होने हैं, उसकी अपनी सरकार की साइट है, इसको आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जोड़ सकते हैं, जिससे आप सरकारी नौकरी से जोड़ सकते हैं। वहाँ पर 2 चीज़ों को देखा जा सकता है। एक्टिव वर्क के लिए जिनको जॉब चाहिए
जिनको जॉब चाहिए, और एक्टिव वैकेंसी जो सरकार अलग तरीके से वैकेंसी देने में लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक्टिव वैकेंसी उत्तर प्रदेश में 8,316 है पूरे प्रदेश में। वही हाल बिहार का भी है। बिहार भी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव जॉब सीकर की संख्या सरकार की वेबसाइट पर 38,25,742 है। इसी दौर में एक बड़ा हिस्सा रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा था वही जिंदगी कैसे जिएगा। जो लोग रिटायर हो रहे थे, दिसंबर 2020 में महंगाई बढ़ते जा रही है, पैसे की कटौती हो रही है, जो लगभग 56,80,000 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट फंड का पैसा निकाल लिया। लेकिन जब सबको देखें तो पता चलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी तो 2 लोगों ने अपने एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट फंड से पैसा निकाला 73,000 करोड़ रुपया। तो अगर प्रति हेड लीजिएगा तो हर किसी ने 36,500 करोड़ रुपये निकाल लिए। 36,500 रुपये निकाल लिए गए। इनकी कमाई जब निकाली गई तो 10 से 20,000 लोगों के बीच ही थी। यानी महंगाई कैसी होती चली गई जा रही है, लेकिन महंगाई चौमुखी या चारों तरफ सबको घेरते हुए भाग रही है। लेकिन सरकार खामोश है। इस देश के भीतर में अनाज कम नहीं हुआ है, इस देश के भीतर में कुछ भी कम नहीं हुआ है, लेकिन सब की कीमत बढ़ गई है। सरकार कह रही है दरअसल महंगाई तो हर वक्त बढ़ती है और सरकार बचाने के वाले करते हैं कि महंगाई पहले भी थी, अब भी है। लेकिन पहले की स्थिति में आप जाइएगा तो आपको उत्पादन कम नजर आएगा। पहले उत्पादन कम होते थे, अब तो किसानों ने जो अपनी मेहनत खून पसीना बहा करके अपने मेहनत से यहाँ उत्पादन बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार का आंकड़ा इस दौर में कहता है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग संकट में थे, उसमें लगभग 56,80,000 लोगों ने इस दौर में एडवांस ले लिया, क्योंकि पैसा नहीं था। पैसे से जो माल खरीदना है, माल बाजार में महंगा है। जो माल बेच रहे हैं, उनका मुनाफा बढ़ते जा रहा है। ऐसी कंपनियों में तेल बेचने वाली लगभग 12 कंपनियां, इस देश के अंदर में चावल बेचने वाली टॉप मोस्ट कंपनियां आपको बता रहे हैं 18 कंपनियां। इस देश के भीतर में जो डेयरी का सामान बेचती है, जो फल फूल बेचती है, उससे जुड़ी हुई लगभग 24 कंपनियां, और जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर असर डालते हैं वो प्रोजेक्ट के जरिए वैसी 52 कंपनियां हैं। यानी कुल मिलाकर 80 कंपनियां ऐसे निकलकर सामने आई जिनका मुनाफा बढ़ते चला जा रहा है। जनता की कमाई घटते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, और इन कॉरपोरेटरों की जो 80 कंपनियां हैं उनकी मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और भी उससे बुरा हाल कि मुनाफा बढ़ने वाली कंपनी बैंक से लोन भी लिया, लोन न लौटा पाने की स्थिति में ये कंपनियां हैं। ऐसे में भी वो माफ़ करने की स्थिति में वही सरकार है। सरकार ने अपने तौर पर जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया था उनको राइट अप किया गया, जो लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। पूरे साल का निकाले तो लगभग 1,15,000 करोड़ होगा। इनका कर्ज सरकार ने बैंक के बुक से हटा दिया। सरकार कहती है कि ये सबसे कम है, लेकिन अगर सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपये खर्च करके अनाज बांट देती है, सरकार कहती है कि हम पर बोझ पड़ रहा है, तो वाकई कम है। क्योंकि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में 2,37,000 करोड़ रुपए रिटेन ऑफ कर दिए गए। इससे ठीक पहले 2,36,000 करोड़ रुपये, उससे ठीक पहले 2017-18 में 1,90,000 करोड़ रुपये रिटेन ऑफ कर दिए गए। ये पैसा माफ कर दिया गया। जब ये उनके पास जाता है तो कंपनियां देश के अंदर प्रोडक्ट भी बेच रही है, मुनाफा भी कमा रही है। नई कंपनियां खरीदने के लिए बैंक से लोन उठाती है। बैंक से लोन उठाने के बाद कुछ कंपनियां दिवालिया के दिशा में चली जाती है, फिर उनको खरीदने के लिए दूसरी कंपनियां आती है। ये एक साइकिल है। अगर ये साइकिल देश के इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है तो महंगाई तो बड़ी छोटी चीज़ है। इसका मतलब है सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो महंगाई की दिशा में इसलिए ले जा रही है क्योंकि सरकार को अपनी रईसी के चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, अगर हालात समान हो गए सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन सरकार पर असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आरबीआई में मैक्सिमम पैसा लेने की स्थिति में आ गई है, जिसके लिए नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं, जिसका अगर जनता पर भी पड़ा होगा। उसका एक डाटा एनसीआईबी का डाटा है जो कहते हैं कि पिछले 10 साल में जितनी खुदकुशी हो रही है देश के भीतर, पिछले साल के मुकाबले 20% का खुदकुशी का इजाफा हुआ है।
लेकिन सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे जो पैसा उसको लाभ हो, वही जो खरीदने वाला है उसी हालत में अगर बिगड़ते जा रही है, उसकी ओर आंखें मूंद लीजिए। तो क्या ये माना जाए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है, महंगाई के साथ साथ लाद दिया गया है। ये सब कुछ ऐसे इस टीम का हिस्सा है जो दूर से लगता है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो रहा है। सरकार अपने प्रचार माध्यमों के द्वारा इस बात की जानकारी दे देती है, इससे पहले ऐसा था, उससे पहले ऐसा था, अब ऐसा है, आप क्यों रोना रो रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक बात समझिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत पहले से बहुत कम है, भारत में तेल की कीमत पहले से बहुत ज़्यादा, देश में खदान उत्पादन पहले से बहुत ज़्यादा, खदान की कीमत पहले से बहुत ज़्यादा, यानी कि तेल की कीमत पहले से ज़्यादा हो गई, लेकिन तेल की कीमत पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई। खदान उत्पादन पहले से अब बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन खदान की कीमत पहले से अब ज़्यादा हो गई। इससे देश के भीतर रोजगार पहले से बहुत कम हो गया, लोगों के पास पैसे जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल हालात में महंगाई से दो हाथ करना मुश्किल तो क्या, ये माना जाए कि सरकार ऐसे सिस्टम लेकर आई है जिससे सरकार की वसूली करनी है। उस वसूली के लिए कुछ नियम कायदे हैं, इस नियम कायदों के जरिए सरकार अपनी इकनॉमी चलती रहे। इसमें अगर महंगाई भत्ता 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को अगर इतने दिन तक रोका गया और वे सरकार के विरोध न करें तो सरकार के साथ खड़े रहें। इसलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, 10% बढ़ा कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, लेकिन उस 10% की कीमत बाजार पहुँचते पहुँचते कम हो जाए, ऐसी व्यवस्था पैरेलल कर दी गई है। ये है देश की इकोनॉमी का अनूठा सत्य। बहुत मुश्किल परिस्थिति में सरकार की आसान सी पॉलिसी चलते रहे तो ताली मत बजाइएगा, अपने मन में गुस्सा लाने का काम कीजिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने ये तय किया है कि 18 तारीख को 18 जुलाई को हर प्रखंड में हम प्रदर्शन, धरना और पुतला दहन करने का काम करेंगे। हम 19 तारीख को 19 जुलाई को हर एक जिले में हम प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और ये प्रदर्शन सिर्फ एक औपचारिक नहीं होगा, आम जनता, आम लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं आप इसमें जुड़िए और देश की सरकार को ये बताने का काम कीजिए आपने अपनी रईसी के लिए महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रोजगार घटाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से देश को एक बहुत ही विकट स्थिति में लाने की साजिश की जा रही है। इसलिए हम देश की जनता, खास कर बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, नौजवानों से आग्रह करना चाहते हैं, किसानों से आग्रह करना चाहते हैं कि आइए मिल करके 18 तारीख को, 18 जुलाई को हर प्रखंड में प्रदर्शन में हिस्सा लेने का काम करें। 19 तारीख को हर जिला में हिस्सा लेने का काम करें, ताकि सरकार के जो गूंगी बहरी सरकार है उस पर इतने बड़े हथौड़े मारने का काम करे कि उनको यह एहसास हो कि सरकार जो काम कर रही है वो बिहार देश की जनता के लिए एक कुठाराघात है, एक उसका सर्वनाश करने पर लगी है। इसलिए अगर आम जनता, आम नौजवान अगर आप सड़क पर नहीं आएंगे तो ये जनता, ये सरकार जो है वो कान में कोई आवाज़ नहीं जाएगी और वो आराम से अपनी रईसी में जिंदगी जीने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ 18 तारीख को हर प्रखंडों में हम मिलने का काम करेंगे। 19 तारीख को जिला स्तरीय प्रदर्शन में हम आपसे मिलने का काम करेंगे। हम सब अब लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लेने का काम करें, मन और मस्तिष्क से एक साथ रह करके इस सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को जय हिंद, धन्यवाद, जय बिहार, जय भीम, धन्यवाद।